तो रुपया। मैंने क्या कहा, समुद्र मंथन का दिन है, आज ही विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ यहाँ संपादित होगा। 1,01,111 एक जो शेष है वही विशेष है। क्या बात है रूपेश भाई, 1,11,111। अरे अखियां भूल गई है सोना, आया मंगल का वास्तविक रूप में विहार होता है, पग विहार होता है। हाँ जी, 1,11,111 एक 91 वाले सोच, 1 लाख वाले सोच ले, 1,11,111 2। शीघ्रता से 1 मिनट में हम यह बोली पूर्ण करेंगे। यहाँ पर 1,11,111 एक बार, 1,11,111 दो बार, 1,21,221, 1,21,221, 1,21,221। सोच लें, समझ लें, बोल लें। अंतिम दिन इस पंडाल में कल शांति धारा नहीं होगी। 1,21,221 एक, 1,21,221 दो, 1,21,221। पूछो खत्म करें क्या? भावना बन रही है तो बना लो। 1,25, 1,25। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। 1,31 देखो भैया, हमारे गले की परीक्षा काय को ले रहे हो? आगे और पंच कल्याण कराने जाना है, सीधा एक इक्यावन करो ना। हाँ जी, 1,31, 1,31, 1,31, 331 एक। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो अज्जायाणं, णमो लोये सभ्यसाहुणं। चत्तार सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पब्बज्जामि अरिहंते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहू शरणं पब्बज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते दक्षिणा से दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व परकृत दोष विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं हूं हौहा अस्या उषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु। ओम ह्रूम झूम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विज्ञान स्फुटय स्फुटय श्रेष्ठ खंडान कुरु कुरु। पर मुद्राम छिंद छिंद पद मंत्रान विंद विंद छहा छहा वहा वहा हूम फट सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं क्लीं अर्हम अस्या उषा अनाहत विद्यायी णमो अरिहंताणं ह्रोम सर्व विघ्न शांतिम कुरु। ओम आ ह्राम सी ह्रीमा ह्रूम ऊ ह्रूम साहरा जगतपद विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय हमलियों बीजाय शवपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु। शांति धारा करता रहा। नाम बताइए। श्रीमान पवन कुमार जी जैन। श्री पवन कुमार जी जैन रति रामपुरा वाले। रति रामपुरा। मीना देवी के पुत्र और की पत्नी का क्या नाम है? शशि। हाँ, श्रीमती शशि जैन एवं समस्त परिवार से ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार शोभन प्रदाय हमलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय
दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय वमलीम बीजाय शोभदव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्जल सत्प्रातिहार मंडदाय चामरोज्जल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रमलीम बीजाय शोभदव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय घमलियुम बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रमलियुम बीजाय सर्वोद्धव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछत्र सत्प्रातिहार मंडिताय त्रिछत्र सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय खमलियुम बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय सत भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झमलियुम बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु 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 कुरु। एवं समस्त शांतिधारा दृष्टारा श्रोतारा समस्त जना नाम तब भक्ति भ्रात लक्ष्मीपुर राजगेह पद भ्रष्ट उपद्रव दारिद्र उपद्रव स्वचक्र पर चक्र उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव उपद्रव शाकिनी डाकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणाम विनाशनम भवतु सदास्तु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य मारोगमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु कुल गोधन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम रमो भयवधो भट्टमाणस्य सचक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायलम लोयाड़म जये वा विवादे वा रयंगड़े वा मोहेड़ वा सभ्य जीव सत्ताड़म अपरायतो भवतु मे रख रख स्वाहा शांतिधारा करतारा पवन जैन शांतिधारा दृष्टारा श्रोतारा समझना नाम मे रख रख स्वाहा सर्व रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रदस्त भवतु संपूजे का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन समान तपो हैं। ओम ह्रीं ह्रम अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सवसाहूणं सम्यक दर्शन ज्ञान चरितेभ्य सम्यक तप से नमः। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का देश जहाँ वो चले गए। मेरे आत्म प्रदेश जहाँ सिद्धों का ये देश वहाँ तुम चले गए वहाँ वो चले गए वहाँ तुम चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश ये तो लगे मुझे परदेश यहाँ पर है बस क्लेश ही क्लेश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए जहाँ
जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, सिर्फ नख और केश शेष रहते हैं, जिनके माध्यम से सौधर में इंद्र मायामयी शरीर की रचना करता है और जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ अपने वज्र के द्वारा चरण चिन्ह स्थापित करता है। चरण चिन्ह, चरण नहीं, श्वेतंबर परंपरा में चरण स्थापित किए जाते हैं, नाखून ऊपर रहते हैं, लेकिन अपनी दिगंबर परंपरा में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, सिर्फ रेखाएं होती हैं। इसे ध्यान रखना अपने को। यहाँ भी चरण स्थापित किए जाएंगे, यहाँ भी चरण चिन्ह स्थापित किए जाएंगे। जो 72 हमारे लघु जिनालय बने हुए हैं, प्रत्येक जिनालय में एक चरण चिन्ह स्थापित किया जाएगा। ये प्रतीक रूप में होंगे, पूज्य होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, ऐसे रखे जाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन चूंकि उसका निर्णय नहीं हो पाया अभी कि किस किस के होंगे, कैसे होंगे, वो निर्णय हम करेंगे। अभी हम केवल आगे क्रिया करेंगे। और आप शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, 9 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं। बहनों से फिर पूछ रहा हूँ मैं, गौतम गढ़धर पहुँचते हैं, वहाँ से फिर 9 किलोमीटर यात्रा करते हैं, पार्शनाथ टॉक पहुँचते हैं, पार्शनाथ टॉक पहुँच करके वहाँ कितनी देर रुकते हो? पंकज भैया विचार करो आप। जो केवली, जो मुनराज, जो तीर्थंकर शिद्दत को प्राप्त करते हैं, उनका शरीर वहीं विसर्जित हो जाता है, वो सारी व्याकरण वहीं रहती हैं। हम शिखर जी जाते हैं, कहीं भी किसी जगह बैठ के ध्यान लगा के देखना। मैं आज कह रहा हूँ, आज आप जब भी जाओ कहीं भी बैठ जाना, जरूरी नहीं कि चरण चिन्ह वहीं बैठना है, कहीं भी बैठ के ध्यानस्थ होकर के सिर्फ 27 बार श्वासोच्छ्वास नमोग्रा का ध्यान करके देखना। आप अपने आप महसूस करोगे कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। हम तो केवल गिनती गिनने जाते हैं, मेरी 108 वंदना हो गई, मेरे 120 वंदना हो गई, मेरी आज 8 वंदना हो गई, मिला क्या? आज मोक्ष कल्याणक है। तो हम चाहते हैं आगे के लिए संपन्न करें। एक महर्षि महाजी, ज्ञात संगम महाराज जी, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अंदर की क्रियाएं समाधि करा दें आप, क्योंकि अंदर भी संस्कार विधि करनी है। तो तीनों आधे आचार्य जी आ जाएं और वहाँ की विधि संपन्न करा दें, जिससे कि हम केवल ज्ञान की सारी क्रियाएं करें। सिद्ध पूजा भी करनी है अंदर, चौदहमेंद्र पहुँचेंगे अंदर और पवन जी पहुँचेंगे अंदर। मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ, अभी आपने रोज हवन किया ना सुनील जी, रोज हवन किया ना नरेश भैया? वो 3 प्रकार के हवन क्यों बनाए? चौकोर बना है, गोल बना है, त्रिकोण बना है, एक जैसे चावल बना, तीनों बनाए थे। तो हाँ क्यों प्रवेश जी 3 क्यों बनाए हैं? चौकोर भी है, गोल भी है, त्रिकोण भी है। पूजा तो हो जाती है, पाठ तो हो जाता है। तीर्थंकर प्रभु के शरीर का अंतिम संस्कार चौकोर कुंड में किया जाता है, गार्हपत्य अग्नि के माध्यम से। गणधर परमेष्ठी का गोल कुंड में किया जाता है आहवनीय अग्नि से। और सामान्य जो केवली होते हैं उनका अंतिम शिखर संस्कार किया त्रिकोण कुंड में किया जाता है दक्षिणाग्नि के माध्यम से। 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, 3 प्रकार के कुंड होते हैं। इस प्रकार से उनके शरीर की विधि की जाती है। अब यहाँ भी हम विधि करेंगे, अभी हम नक्केश के माध्यम से यहाँ विधि करेंगे और 4 लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। दीदी निश्चित नहीं है, अग्नि के बाद ये निश्चित तो नहीं है। तो मैं बोले नहीं करूंगा, समय बहुत ज्यादा आज काम है हमारे पास। मात्र 21 जाके 4 नाम चाहिए मुझे, जो ये अंतिम विधि करने का अंतिम विधि है। ये तीर्थंकर के कल्याण की अंतिम विधि जो संपन्न करना चाहते हैं, वो नीचे से भी हो सकते हैं इंद्र लोग, ऊपर से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जी।
एक नाम आपका आ गया, तो एक नाम आ गया है। जो भी शुद्धि में है वही करेंगे। भैया जी किसका? अनिल भैया का। राजा स्वयं बने हैं लेकिन वो तो वहां बैठे हैं। अच्छा आपने बोला। जल्दी जल्दी पेन क्या? हाँ जल्दी जल्दी चेंज करके आ जाओ जल्दी से। हाँ जी देखिए अंतिम विधि है। देखिए मैं इसलिए बोले नहीं की, मैंने बोले करने बहुत समय लगता है। आज भैया आप आ जाओ। जो भी सब देखिए ये अंतिम क्रिया है, इसी बात कोई क्रिया नहीं है पंचकर्म की। एक नाम आ गया दादाजी का। आइए 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 इधर आ जाइए। एक हमारे प्रवेश जी का। आइए प्रवेश जी। हाँ आपको नहीं आना बहन, आपको प्रवेश जी को आना। चलिए आइए अनिल भैया। चलो चलो तीन नाम हो गए। अंतिम नाम, अंतिम शेष जो विशेष। हाँ नैगम आ जाओ बेटा। हाँ हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। नैगम वो तो है ही देव। नैगम जैन मंदिर हम पहुंचो भैया, पहुंचो वहां बैठे हैं आप। हाँ हाँ क्रिया बढ़िया, वही तो क्रिया है भाई। ये जो अग्नि है ये पूजनीय मानी गई है। इसमें अग्नि का एक जीव नहीं होते हैं। नियोग है ऐसा, जैसे ही वहां पर भगवान के शरीर को विराजमान करते हैं, चंदन आदि अग्नि लघु सुगंध रखते हैं, ये मुकुट से नमस्कार करते हैं। ऐसा नियोग है, उनके मुकुट से अग्नि निकलती है और उस अग्नि से तीर्थंकर प्रभु के उसका हो जाता है। और देखिए अभी मूल नायक भगवान का छत्र लगना है। नीचे वाले मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, छत्र है, चमर है, भामंडल है। अभी वेदी के संस्कार होगा। अभी तुम्हें वेदी के संस्कार करना है। तो भाई कैलाश जी के उनका बेटा किधर बैठा है? आप उधर हैं, ठीक भैया। तो आपको वहाँ पहुँचना है संस्कार विधि के लिए। हम बता देंगे आपको कब पहुँचना है, क्योंकि आज ही भगवान विराजमान होंगे। जो बाहर से भगवान आए हैं वह भी ठीक 11 बजे उनको दे दिए जाएंगे। आपकी जो भी राशि हो, जो भी आप वहाँ जमा कर देना और नोटिस ले लेना वहाँ से, जो प्रतिष्ठा राशि है। तो मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें और हैं जिनको समर्पित करना है, बैठा दें लोगों को, जल्दी करें। आज हवन विधि संपन्न होगी। आज भगवान को 2 बजे ठीक 1 बजे इन दिनानी ध्यान रखें। अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई है, आपका कलावा नहीं खुला है, रक्षा सूत्र नहीं खुला है, आप अभी जा नहीं पाएंगे। 1 बजे की रथ यात्रा, अभी 11 बजे 11:30 बजे महामस्तकाभिषेक बड़े भगवान का। नितिन भैया उसकी बोली भी करना है, पहला मैसेज कौन करेगा। और इसके बाद फिर आपको भोजन करना है। फिर 1 बजे रथ यात्रा, विद्यानाथ भगवान जाएंगे अब उनका अभिषेक करने के बाद समापन होगा। इसलिए आप कहीं ये मत बनाना कि हम तो 11 बजे निकल जाएंगे, 12 बजे निकल जाएंगे, अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया। अमित भैया हाँ पूरा करके जाना है। हाँ नहीं लो तो है ही, बताओ दूर रहेगा। चलिए आप लोग दीपक जला लें। रुचिर दीप्तकरम सब दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम त्रिमेजारहं प्रकंसकलधर्म मंगलकमुदा। ओम एकदम दीपकम स्थापनम करोमि। कलश स्थापित कीजिए। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि। अब घुटने के बल बैठिए, घुटने के बल बैठ जाइए आप लोग। उनके वो प्रज्वलित कर दें। चलिए वो इसको ठीक करो। ये कर लेंगे। ये जो छत्र देख रहे हैं, ये छत्र हमें प्रदान किया है
आदिश्वर जी जैन तिजारा वालों ने, और उनकी भावना थी मैं अपनी ओर से दे रहा हूं लेकिन बोली लगा के आप लगवा देना। तो आज वो छत्र का भी सौभाग्य, मूल नायक जो नीचे पार्श्वनाथ भगवान, उनको अभी हम छत्र समर्पित करेंगे, छत्र लगाएंगे। जिनका भी मनोभाव हो बता देना। एक बार छत्र लगाने का बहुत बड़ा फायदा होता है, ध्यान रखना, भी बताता हूँ। उसहाय जिनो पड़मामी सया अमलो ब्रजो वर्ग पतरु सय काम दोहा मम रक्षसया पुरु बिज्जुण ही। हाँ लड़ाई नहीं, पूरा झुका दीजिए, पूरा झुका दीजिए। ओम 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 रम 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 अग्नि अब आगे ले लीजिए। हितेश्वरास्यांत महोत्सवे हम भक्तानदान कीर्ति जातम आनुर्चरिंद्रा सकलास्तमे नाम यथा चलित हृदयपात्यम ओम गणपति अर्घ्यम रूपामीति स्वाहा। धारा करेंगे, धारा किनारे किनारे धारा कलश ले लीजिए, धारा कीजिए कोने कोने पर। भवदो जगताम शांति रीति हृदयाम हम शांति धाराम जगत शांति के दिव्या स्वात्म प्रशांत। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अर्हंत इदम शांति धाराम गृणीध्वम अर्हं प्रणमो भद्रम भवतु जगताम शांति धाराम निपातयामि शांति के दिव्या स्वाहा। पुष्प लीजिए, पुष्प लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पुष्पांजलिम प्राचीनम गृणीध्वम नमो अहद्भ्यो धत्र विभिषित फल देव्या स्वाहा। 9 बार भगवान पढ़ लीजिए पूरे ध्यान के साथ कि भगवान जैसे ये शरीर इस संसार से विदा हुआ है, मैं भी देह से विदेह हो सकूं, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो। हम भी कर्मक्षय करके अपने आप को निर्वाण से जोड़ें। अंतिम शरीर का संस्कार करने के पश्चात सोदरमिंद्र उसका जो रज होती है उसे माथे पे लगाता है और भावना भाता है कि भगवान मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। और एक रूपक है, सोदरमिंद्र ढूंढता है भरतेश को। बहु तो नहीं चले जाते, मोक्ष चले जाते, भरतेश रहते हैं तो देखता है कि भरतेश एक शिला पर बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। सौदर में पूछता है कि क्या आपको अपने पिता का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा? भगवान संसार से सिद्ध हुए हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो भरत बोलते हैं कि देवेंद्र, निर्वाण जाना तो अच्छा लगा है, वो आंतरिक खुशी है, लेकिन अब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमारा जीवन कितना जटिल हो गया है। दुकान में, फैक्ट्री में, सर्विस में, संसारिक क्रियाओं में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान के लिए समय नहीं बचता हमारे पास। फैक्ट्री 25 किलोमीटर दूर हो तो दूर नहीं लगती है, और मंदिर का 2 किलोमीटर दूर है तो बहुत दूर लगता है। इसे ध्यान रखना। जिसे मंदिर दूर लगे समझ लेना अब नरक उसके पास आ गया है। इसलिए आपने सौभाग्य प्राप्त किया है इस पंचकनक में, जहाँ 2 आचार्य विराजमान हैं, 4 गण निहारिका माता जी विराजमान हैं, पूरा संघ है, इतने ब्रह्मचारी बहनें भैया लोग हैं, इतने विद्वान हैं, और आप सबने पूरे मनोयोग से कार्य किया है। बस एक संकल्प कर लेना कि दिन में एक बार जरूर भगवान के दर पहुंच जाना। सुबह नहीं जा पाओ कोई बात नहीं, शाम को चले जाना, लेकिन एक बार जरूर जाना। और महीने में प्रत्येक संडे 4 बार कम से कम, एक शब्दों से बोल रहा हूं मैं, ऊपर वाले नीचे वाले, 50 दिन का संकल्प करना है। 365 दिन में 315 दिन की छूट, 50 दिन अभिषेक आपको संपन्न करना है। इस संकल्प के साथ आप 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान कर लीजिए।
नौबाणों का ध्यान कर लीजिए। हेलो, चलिए मैं 2 मिनट में वो सुंदर पल, जिन पलों में एक भव्य सुंदर सी वेदी जी का निर्माण हुआ है, जहां पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान होना है, उन पार्श्वनाथ भगवान के मस्तकों पर ही यह पावन छत्र। और ध्यान रखना, एक बार जो कभी जीवन में परमात्मा के सिर पर छत्र लगा देता है, समझना पूरी परिवार परमात्मा की छत्र छाया में हमेशा हमेशा बना रहता है। आइए, वो सौभाग्य के पल, वो सौभाग्य के क्षण, वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज इस छत्र को भगवान पार्श्वनाथ के मस्तकों पर ही नवीन वेदी जी में लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइए, एक बहुत बड़ा उपक्रम और एक बहुत बड़ा शुभ कार्य अपने हाथों से आप संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा पवित्र और बहुत सुंदर छत्र भगवान के मस्तकों पर ही लगाने का सौभाग्य। जल्दी से आपके परिवार की ओर से छत्र समर्पित होगा। जो भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 2 मिनट में इस बोली को संपन्न करूंगा। हाँ जी, कहां से बोले? इस सबसे मुख्य तो भगवान विराजमान करना, वेदी बनाना, और जब नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा काम है भगवान को छत्र लगाना है। महावीर जी जाते हैं, तिजारा जी जाते हैं छत्र चढ़ाने, और हम तो इतना बड़ा छत्र लगवा रहे कि आप छत्र छाओं में परमात्मा की हमेशा बने रहें। इस भावना के साथ यह परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान को छत्र समर्पित करने का सौभाग्य। जल्दी करें, जिनकी जो भावना हो रही, जिनकी भी जो भावना है, शीघ्रता से अपना मानस तैयार करें। क्या बोले? छत्र के लिए भगवान पार्श्वनाथ नवीन वेदी में नीचे जो विराजमान होना है, उनके मस्तकों पर ही छत्र विराजमान करने का सौभाग्य। हाँ जी, 55,555 रुपया, 55,555। सोच लेना, समझ लेना, पता नहीं फिर ये पल, ये क्षण बाद में मिले ना मिले, लेकिन आज जो मिल रहा है वास्तव में उसको लूटने का प्रयास करना। जिनकी भी भावना बन रही हो, जल्दी से अपना मानस तैयार करें और ये छत्र का ₹71,771। तालियां बजा दो। 71,771। इसका वजन ही इतना है कि अभी हमने तो देखो, चांदी का छत्र है भैया, 1.25 किलो से भी ऊपर ज्यादा ही होगा। हाँ, 71,771, 81,881, 1,01,111 रुपया, 1,01,111। अब बोली चालू तो मुझे यहीं से करनी थी। हाँ, सच्ची कह रहा हूं, वो तो मैंने ही चालू की थी बचपन से अपनी खुद की। 1,01,111 रुपए एक बार, 1,01,111 रुपए दो बार, 1,01,111 रुपए 2.5 में, और 1,00,000 1,11,111 रुपया, 1,11,000। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, तो कर ले दान जरा सा। अरे कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा। 1,00,000,
1,21,221 रुपए, 1,31,331 रुपए, 1,31,331। भैया पकड़ो यार, ये भी काम हम ही करते रहे सब। 1,51,551 रुपए। अरे सोना मजा न देगा, चांदी मजा न देगी, सोना मजा न देगा, चांदी मजा न देगी। बिन धर्म के ये जीवन, बिन धर्म के ये जीवन तुमको मजा न देगा। चांदी 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 मजा न देगी, सोना मजा न देगा। 1,51,551 रुपए, 1,00,000 1,61,671 रुपए, 1,61,671, 1,71,771 रुपया। और जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख देगा पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। 1,02,220 रुपया केवल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। अरे ले जाएंगे बोली वाले बोलियां ले जाएंगे, रह जाएंगे वैसे वाले देखते रह जाएंगे। 2,02,222 रुपए एक बार, 2,02,222 रुपए दो बार, 2,02,222 रुपए 2.5-3,99 और 2,02,222 रुपए जा रही है। सोच लेना, समझ लेना, और ये मैं कर रहा हूं डन। 2,02,222 रुपए। एक तो छोड़े कि बोले, आपकी भावना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहेंगे हम तो रेडी हैं। 2,11 करें। $2,11,000, 2,21,221। कोई नहीं, ये तो भावना है अपनी, और वो आज कसम खा के ही बैठे हैं। ये मूल नायक भगवान है। अब मूल नायक भगवान, नीचे की बेदी के मूल नायक भगवान, इसलिए चलिए 2,21, 2,21। गजेंद्र जी खिलास भैया इधर आ जाओ। किन्नी ग्रुप से दिल्ली इंदौर वालों ने कल 1,11,000 रुपए की राशि आहार दान में प्रदत्त की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका सम्मान करें। और अनन्य भक्त हैं पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के अनन्य भक्त। आइए 2,21,221 रुपए, 1, 2, 2.5, 3,99 और 2 लाख। योगेश जी छत्र कहाँ ना छत्र ये रखा सामने आपके। 2,21 हो गए हैं। 2,21,221 रुपए 1, 2,21,221 रुपए 2, 2,21,221 रुपए 2.5, 3,99 और 2,21,221 रुपए 1, 2, 2.5, 3,99 और
अरे आपा मंदिर चलंगा आपा पूजा ने करंगा आपा मंदिर चलंगा आपा पूजा ने करंगा 2,51,551 रुपया 2,51,551 2,51,551 2,61,671 रुपया 2,61,671 तीन छत्र तीन लोग का प्रतीक होता है। जल्दी पूछो इंदौर से आ रही 2,61,771 रुपया गिन्नी 3,03,333 रुपया। तालियां बजाइए महानुभाव, जोरदार मन में तालियां। बना ले भाव दिल में रहा सुनो भक्ता भक्ति में गाले सुनो भक्ता बोली बना ले मन में बना ले भाव मन में रहा। बोल चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्वनाथ बाबा अपने बाबा और उनके मस्तकों पर ही छत्र लगाना है जीवन में। देखिए ये बोली इंदौर की नहीं है, अभी इंदौर की नहीं है, हाँ अभी ये तो बोली यही की है, इस मंच की है, अभी इंदौर की नहीं है, ज्ञान हाँ। तीर्थ की है, इंदौर को अब आगो फोन। हेलो, ज्ञान तीर्थ की है। 3,11,311 रुपया। हाँ। 3,11,000 3,11,311 रुपए। 3,51,551 रुपया। और दोनों ही भक्ति की मस्ती में चूर तेरा कसूर है ना मेरा कसूर ना इनने सिग्नल देखा ना उन्होंने सिग्नल देखा बेड़ा पार हो गया रब्बा रब्बा बेड़ा पार हो गया रब्बा रब्बा। दोनों ही भक्ति की मस्ती में चूर तेरा कसूर है ना मेरा कसूर ना इनने सिग्नल देखा ना उन्होंने सिग्नल देखा बेड़ा पार हो गया रब्बा रब्बा बेड़ा पार हो गया रब्बा रब्बा। 3,51,551 रुपए। एक बार मैं छोड़ रहा हूं, जल्दी से अगर किसी का मानस बन रहा हो तो बताएं। मैं इस बोली को डन कर रहा हूं जल्दी से, क्योंकि आगे की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। 3,51,551 रुपए एक, 3,51,551 रुपए दो, 3,51,551 रुपए ढाई, 2.95 और 3,51,551 रुपए 1, 2, ढाई, 2.95 और 1। चलिए भगवान की 3,51,000 3,71,771 4,04,444। और देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बढ़कर को हम तुमसे बढ़कर को और तुम्हारे भक्त जनों ने हमसे बढ़कर को हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बढ़कर को तुमसे बढ़कर को। 4,21,421 रुपया।
ये इंदौर से हैं। 5,05,555 रुपया। अरे भक्तों की इस भीड़ में से पगला भगत भी मिलते हैं, पगला भगत भी मिलते हैं, ओ पगला भगत भी मिलते हैं। जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की। देवा देवा पारस देवा तुमसे बढ़कर दो, तब तुमसे बढ़कर दो। 5,05,555 रुपए, 5,05,555 रुपए दो, 5,05,555 रुपए 2.5-3.99 और 5,05,555 रुपए 1-2-2.5-3.99 और ये जा रही है, सोच लेना, समझ लेना, बोल लेना। और 5,05,555 रुपए ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है, अंतिम मिला है मौका, सिग्नल दिखा रही है। 5,51,551 रुपया। अरे बोलते चलो भारतनाथ के जयकारे, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोली बोलते चलो बोलते चलो भारतनाथ के जयकारे, बोलते चलो भारतनाथ के जयकारे। 5,51,551 रुपए। हाँ जी देखिए, दीदी बोले दीदी। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य गणनी आरिका संघ की। समय अभाव है इसलिए, पर एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूं। आप सभी प्रतिदिन आकर के अभी देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान जो पाषाण की प्रतिमा है उसके दर्शन किया करते हैं। अतिशय क्षेत्र सिहोनिया से वह प्रतिमा निकली हुई थी और हम लोगों ने इतने वर्षों में रह करके जो अनुभव किए हैं, एक बार की मैं सत्य घटना आपके बीच में कहना चाहती हूं। जिस समय हमारे भाई श्री महेश जी ठेकेदार का ऑपरेशन होने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, वहीं पर एक अजैन व्यक्ति मुरैना के ही पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपका उपचार नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर उनके भाई थे, भाई सुनीत जी, और निश्चित रूप से उन अजैन व्यक्ति ने सुनीत जी से कहा कि क्या करूं, डॉक्टर ने मना कर दिया है। सुनीत भाई ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने परिवार के लोगों को देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कराइए, एक दीपक जलवाइएगा और पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और वास्तव में जैसे ही उन्होंने श्रीफल समर्पित किया, दीपक जलाया, तुरंत वहां से समाचार आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया अभी रुकिए, मैं आपका उपचार अवश्य करूंगा। ऐसी महिमा है श्री पार्श्वनाथ भगवान की और ऐसी महिमा से युक्त पार्श्वनाथ भगवान की ऊपर छत्र चढ़ाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से आप सभी की 5,51,551 रुपए 1-2-2.5-3.99 और 5,51,551 रुपए 1-2-2.5-3.99 और नरेश भैया छोड़ रहा हूं। 5,51,000 1-2-2.5-3.99 और 3 बार ये सौभाग्य। देखो पता नहीं बोली कोई ले रहा था और चली कहीं गई, ये जहां कोई लाइन में ही नहीं था पहले से शुरू से, और अंत तो गत्तबा वो लाइन में एकदम बीच में आए और बीच में ही लेके चले गए। ये फायदा देखिए हमारे जिन्होंने यज्ञ नायक है ना बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान श्री पवन कुमार जी, पीयूष जैन, प्रवेश जैन,
धनोरे वाला परिवार प्रवेश पेपर मार्क्स वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। प्रवेश भाई आ जाएं दोनों जन। और कहां इंदौर से कहां दिल्ली से बोलियां चली आ रही हैं, और जो बस वास्तव में जो उस क्यू में ही नहीं था, लाइन में ही नहीं था, और वो अपने इस पुण्य को ले गए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, जिनने भी इसकी बोली लगाई उनको भी पुण्य पूरा मिला है, ये पक्की बात है, क्योंकि भावना तो उनकी है। एक बार हाथ लगाओ, छत्र दो। आइए अब जो अपने बड़े बाबा इस कैलाश पर्वत के सबसे उत्तुंग चोटी पर विराजमान, उन बड़े बाबा को भैया उठाना है छत्र, हम पे तो बनेगा नहीं, हाथ दुख रहा है। ऐसा है उत्तुंग बड़े ये चबर कह रहा हूं, चबर ए भगवान, छत्र तो ये है ना, जितने बड़े बाबा उतने बड़े छत्र, उतने बड़े ही चंवर और उतना बड़ा ही भामंडल। वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जो अपने करों से ऐसे मंगल कार्य किया करते हैं। ठीक है, देखिए छत्र और भामंडल प्रतिमा प्रदाता परिवार की ओर से हैं। वो जो राशि बकील चंद जी, वो जो राशि देंगे उसको स्वीकार करेंगे। अपन सब लोगों की कमेटी की भावना थी कि उनके भगवान तो छत्र और भामंडल उन्हीं के परिवार की तरफ से हो, तो वो उनको ही प्रदत्त किया जा रहा है। बकील चंद जी परिवार को एक बार जोरदार तालियां बजाएं वो छत्र बड़े बाबा का। और वो स्वेच्छा से जो देखिए आपने बहुत बड़ा प्रयास किया, अथक परिश्रम किया और इतना बड़ा सौभाग्य आपने प्राप्त किया। आपके सौभाग्य की सराहना तो है, लेकिन अब वो सौभाग्य अखंड सौभाग्य में परिवर्तित हो, इसलिए अभी जो और यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्थाएं बाकी हैं उनमें भी आपका सहयोग अपेक्षित है। पधारें पधारें वकील चंद जी सामने। तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप अच्छी एक राशि, ताकि यहाँ आप अपने मन से, कोई आपको दबाव नहीं डालेगा, जो आपकी भावना हो वो बोले, लेकिन यहाँ के उत्थान के लिए आपकी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, शुरू से मैं देख रहा हूं, हर समय गुरुजी के अनन्य भक्त हैं, और अनन्य भक्तों में जब इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, मुझे मालूम मैं हर जगह वकील चंद जी साहब और उनका पूरा परिवार हमेशा गुरु भक्त रहा है और आगे भी रहेगा, मुझे विश्वास है। बस आप भक्तों की ही तो आज ये प्रशंसा करने की बात है इस मंच से, कि अगर ये नहीं होते भक्त, जब गुरुदेव नहीं होने के बाद आप इतना कर रहे और गुरुदेव सामने होते तो क्या होता, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी उनके सपनों को साकार आप लोग करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र पर जो और व्यवस्थाएं हमारी मंजिल, जो मल्टियां या जो भी बन रही हैं, उनको जल्दी से हम पूरा करें। उसमें आपकी थोड़ी सी सहयोग और अगर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। छत्र और भामंडल बहुत विशाल छत्र है, आपने देखा होगा भगवान का, और विशाल भामंडल है। वो श्रीमान वकील चंद जी गुरु भक्त, परम गुरु भक्त, उनके परिवार को कमेटी की ओर से प्रदत्त हो रहा, उसकी कोई बोली नहीं करेंगे। जो आपकी भावना हो वो आप बोल देंगे, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। और इसी कड़ी में आज आप मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य जिन कलशों से प्राप्त करेंगे, ऐसे कलश और जो बड़े बड़े चमर रखे हुए हैं, वह संजीव जी, संदीप जी, संध्या, मधुबन, दिल्ली वालों की तरफ से प्रदान किए गए हैं, और सौभाग्य जिसको प्राप्त होगा वह है। आइए, छत्र ले लिया हाथ में, अरे मिला ही नहीं, एक मिनट लगा दो, लगाना भैया जी। आइए, जब तक बड़े 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 भगवान के ऊपर कैलाश पर्वत पर जो चबर लगना है, उन चबर के लिए पुण्यार्जक, पुण्य वही है 64 चबर तीर्थंकर परमात्मा पर ढुरते हैं, और इन 2 चमरों में 64 चमरों की अभिव्यक्ति करते हुए, गर्भित करते हुए बड़े चबर हम वहां पर समर्पित कर रहे हैं, लगा रहे हैं पूरी भक्ति और भावना के साथ। आइए, कौन सा भाग्यशाली होगा जो आज इतने विशाल चबर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बड़े बाबा कैलाशाधिपति, युग प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर, कुंडलपुर के बड़े बाबा, ज्ञान तीर्थ के बड़े बाबा,
ऐसे अपने आदिनाथ भगवान के यहां यह चबर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। आइए जल्दी से मैं बोली प्रारंभ कर रहा हूं। ये बहुत बड़े चबर हैं और आप इन चबर को वहां प्रभु के ऊपर ढुराते हुए लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए शीघ्रता करें। जिनका मन भाव बन रहा हो, तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर छत्र लग गया, इसके बाद चबर ढुराने का कार्य करना है। एक विशाल